हाउस बोर्ड वायरिंग कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट और 4 स्विच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक होल्डर की वायरिंग कैसे करें। दोस्तों मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए अब बोर्ड की वायरिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से होल्डर को साइड में रख देते हैं और उसके बाद बोर्ड को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट, एक 5 पिन सॉकेट और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर। तो हम आप लोग तो चलिए यहाँ पर जो हमारे 4 स्विच लगे हैं इसके नीचे वाले टर्मिनल के इनपुट कहते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल को आउटपुट कहते हैं। इसी तरह 5 पिन सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। इसमें फेस वायर कनेक्ट करते हैं, उसे एल यहाँ पर लिखा हुआ है तो फेस वायर कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो यहाँ पर न्यूटन कनेक्ट करते हैं, और तीसरे वाले टर्मिनल पे अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे जो 2 पिन सॉकेट है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक में जो है न्यूटन कनेक्ट करते हैं, एक पे आउटपुट की जो सप्लाई जाती है वो कनेक्ट करते हैं। हमारे जो फ्यूज है, फ्यूज में सिर्फ फेस की वायर कनेक्ट होती है, इसमें फेस आउटपुट इनपुट होता है। जैसे हमारी मेन पावर सप्लाई आती है तो वहां से यहां से लूपिंग वायर आता है इस टर्मिनल से होकर इस टर्मिनल पे जो हमारे फ्यूज के द्वारा सप्लाई आती है, उसके बाद नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और इस छोटे टुकड़े वायर को हम जैसे आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ये वायर है और इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे इस तरह मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद इसकी पीवीसी हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर है इसके पीवीसी हमने निकाल ली हुई है। अब इसके नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे वायर को। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ले हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लूपिंग कर दिए हैं। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो इस छोटे टुकड़े वायर को हम जो हमारे 5 पिन सॉकेट है इसमें से लेकर जाएंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहां पर एल लिखा हुआ है तो एल वाले पॉइंट पे ही कनेक्ट करेंगे 5 पिन सॉकेट में। तो चलिए यहां से तो इस तरह हम जो है 5 पिन सॉकेट में स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई 5 पिन सॉकेट में चली जाएगी। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लिए। तो हमारे जो 2 पिन है, 2 पिन के नीचे वाले टर्मिनल पे चाहे ऊपर वाले टर्मिनल पे किसी भी एक टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेके सॉकेट के किसी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे 2 पिन सॉकेट में। चलिए तो हम इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह 2 पिन सॉकेट से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक बड़ा वायर। तो चलिए यहां पर जो हम बड़ा वायर ले लेते हैं। अब इस वायर को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आप किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे इस तरह। तो इस तरह जो है हम कनेक्ट कर देंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा फेस जो है मेन पावर सप्लाई जो आएगी फ्यूज से डायरेक्ट हमारे नीचे वाले टर्मिनल पे आ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इस छोटे टुकड़े वायर को हम फ्यूज के एक टर्मिनल से इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे लेकर जाएंगे। इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हम वायर को कनेक्ट कर लेंगे। यहां से जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर से फ्यूज में कनेक्ट कर लेंगे। अब चलिए यहां पर हम एक ब्लैक वायर ले लेते हैं और उस ब्लैक वायर टुकड़े को सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। सॉकेट से
कनेक्ट करके हम लेके चले जाएंगे, इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इस तरह जो हमारी न्यूटन की वायरिंग है, सॉकेट 5 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे, इंडिकेटर के दूसरे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। जब हमारे इंडिकेटर में न्यूटन और फेस दोनों सप्लाई आएगी, न्यूटन भी आएगी और फेस भी आएगी, तो तब हमारा जो इंडिकेटर है वो वर्क करेगा अच्छी तरह से। अगर हम यहीं पर फेस दे दें और न्यूटन को न दें तो हमारा इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अब यहां पर हम होल्डर ले लेते हैं। अब होल्डर में हम फेस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा सा वायर है येलो कलर का, आप देख सकते हैं, और इस येलो कलर का वायर को होल्डर के एक टर्मिनल पे हम फेस वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले टर्मिनल पे हम ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर हम ले लेते हैं एक ब्लैक वायर। आप देख सकते हैं ये ब्लैक वायर है और इस ब्लैक वायर को हम दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। जो हमारा होल्डर है, होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह दोनों वायर को हम कनेक्ट कर लिए हैं। अब दोनों वायर को जो हमारा बोर्ड में कटिंग बना हुआ है, कटिंग में से हम वायर को निकाल लेते हैं इस साइड से, आप देख सकते हैं। होल्डर में से दो वायर आए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक येलो। येलो वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। कहां पर? स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये स्विच है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे होल्डर को। और इसका ब्लैक वाला वायर जो है हम सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे लाके यहां पर इस तरह कनेक्ट कर देंगे। इस तरह ब्लैक वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे 5 पिन सॉकेट में लाके न्यूटन वाले टर्मिनल पे। और जो हमारा फेस वायर है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जो आउटपुट हमारी सप्लाई जाती है, और इनपुट पे हम मेन पावर सप्लाई लाके कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे घर के अंदर लाइट आएगी तो इंडिकेटर हमारा जल जाएगा, इसलिए हमने इंडिकेटर में जो है पावर सप्लाई को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारे खम्भे यानी पोल पर से जो लाइट वायर आते हैं, उस वायर को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे? तो हम दो वायर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दो वायर है, एक ब्लू है और एक येलो। और येलो को हम फेस मान लेते हैं और ब्लू को हम न्यूटन। ये दोनों खम्भे पर से आए हुए हैं वायर, और दोनों वायर को हम बोर्ड के अंदर कहां पर कनेक्ट करेंगे? तो चलिए जो हमारा येलो वाला वायर है इसे हम फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। जो यहां पर टर्मिनल खाली है, यानी जो ये पॉइंट खाली है फ्यूज का ऊपर वाला, इसमें हम कनेक्ट करेंगे। अब हमारे न्यूटन जो है न्यूटन बच जाता है। अब इस न्यूटन को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे? जो हमारा 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट में लाके कनेक्ट करेंगे। तो चलिए 2 पिन सॉकेट में हम कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास 2 पिन सॉकेट है और इस 2 पिन सॉकेट से हम एक वायर लेकर आएंगे, जो 5 पिन सॉकेट है इसमें कनेक्ट करेंगे। तो एक वायर हम और ले लेते हैं। और इस ब्लैक वायर टुकड़े को हम 5 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह ब्लैक वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब यहां पर हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। इसी तरह आप भी अपने घर पे आसानी से हाउस बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं कैसे कैसे बोर्ड की वायरिंग की हुई है।
तो जो हमारे 4 स्विच हैं, 4 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे सबसे पहले हम ये चारों टर्मिनल को हम नीचे वाले पॉइंट को एक में शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद यहां से एक वायर लेकर जाएंगे, जो हमारा फ्यूज है फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, और यहां से एक वायर लेकर आएंगे जो हमारा इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी इनपुट की वायरिंग हो गई। अब हम आउटपुट की वायरिंग करेंगे। आउटपुट की वायरिंग जो है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर जाएंगे 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी आउटपुट की वायरिंग हो गई। आउटपुट में हमारा आ जाएगा जैसे पंखा, यहाँ पर एक स्विच खाली है, यहाँ पर आप सीलिंग फैन को कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे वाले स्विच में हम होल्डर को कनेक्ट किए हुए हैं, और ये येलो वाला वायर जो है उसी होल्डर का है। अब इस तरह वायरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन की। जो हमारे न्यूटन है वो कॉमन होता है। सारे न्यूटन को आप एक जगह पे भी जोड़ सकते हैं, एक जगह भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 पिन सॉकेट में हम 3 वायर कनेक्ट किए हुए हैं, 1 2 3, तीनों ब्लैक है। एक हमारे इंडिकेटर से आया हुआ है, और दूसरा वाला वायर जो आया हुआ है ये होल्डर से आया हुआ है, और 2 पिन सॉकेट से गया हुआ है। यहाँ पर 3 वायर हो गए हैं। अगर इससे ज्यादा वायर होते हैं तो आप इसी वायर को, जैसे ये वाला वायर है होल्डर वाला, हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा न्यूटन कॉमन होता है और सारे न्यूटन को हम एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वायर कम करने के लिए आप कहीं पर भी न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे खम्भे पर से, पोल पर से सप्लाई आई हुई है, या मेन बोर्ड से आई हुई है, मेन एमसीबी से आई हुई है, तो ये 2 वायर है। फेस, जो फेस हमारे जो फ्यूज है फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा न्यूटन है ये 2 पिन सॉकेट पे लाके हम कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के पास वायर, ब्लैक वायर ज्यादा था। तो इस तरह हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बोर्ड को कर लेते हैं सीधा। इस तरह बोर्ड को कर लिए सीधा। अब आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर हम होल्डर को बैठा लेते हैं इस तरह। अब यहां पर जो है हमारा होल्डर फिक्स हो गया है। तो हम बात करते हैं फ्यूज की। तो आप लोग देख सकते हैं जो फ्यूज है, यहां पर वायर जो है हम ऑलरेडी शॉर्ट किए हुए हैं। तो इसमें 2 टर्मिनल है। जैसे एक टर्मिनल पे आप कनेक्ट करेंगे, जो हमारे खंभे पर से वायर आएगा, एक ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, और नीचे वाले टर्मिनल पे हम हमारे बोर्ड यानी स्विच सॉकेट में जो जाएगा वायर, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यहां से दूसरे वाले टर्मिनल से लेकर जाके। तो चलिए अब यहां पर हम फ्यूज को लगा देते हैं। अगर आपको फ्यूज नहीं बनाने आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को फ्यूज बनाना बता देंगे। तो चलिए यहां पर कनेक्ट कर देते हैं फ्यूज को। अब चलिए इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। ये वायर रहा हमारा, और हम ले लेते हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड, और इसमें सप्लाई चालू है, और इसमें हम वायर को कनेक्ट करेंगे। जैसे वायर को कनेक्ट करेंगे हमारे बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी। अब यहां पर हम एक बल्ब ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बल्ब है, और इस होल्डर में कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हम मेन पावर सप्लाई को, यहां से स्विच को ऑन करते हैं, सप्लाई देते हैं बोर्ड के अंदर, और देखते हैं हमारा बोर्ड कैसे वर्क करता है। तो चलिए यहां से जैसे हम स्विच को ऑन किए, तो यहां पर देखिए हमारे इंडिकेटर में सप्लाई आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर इंडिकेटर हमारा वर्क कर रहा है अच्छी तरह से, यानी इसकी वायरिंग अच्छी तरह से हुई है। न्यूटन और फेस दोनों कनेक्ट किए हुए हैं। अब चलिए यहाँ पर हमारे बोर्ड में फ्यूज है। अब फ्यूज का क्या काम है हम आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसे हम यहां से फ्यूज को निकालेंगे तो हमारी जो सप्लाई बोर्ड की कट जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे हम फ्यूज को निकालिए तो इसकी सप्लाई जो है यहां से खत्म हो गई। इस बोर्ड के अंदर सिर्फ मेन पावर सप्लाई यहीं तक है, और बोर्ड में यहाँ नीचे कहीं पर भी नहीं है। हम बल्ब बार के दिखा देते हैं आप लोगों को, बल्ब नहीं बना। जैसे हम इस फ्यूज को लगाएंगे इस तरह, तो सप्लाई देखिए आ गई है, और इस तरह फ्यूज को लगा देंगे। फ्यूज लगाने से फायदा क्या रहता है कि हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड की
स्विच खराब हो गई है, तो इससे रिपेयरिंग करने में हमें आसान रहता है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो होल्डर है वो किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर स्विच को हम ऑन करते हैं, जो हमारा स्विच है, स्विच से ये होल्डर है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हम स्विच को ऑन किए तो हमारा बल्ब ऑन हो गया है। अब इसे हम वापस बंद कर देते हैं। अब इस बल्ब को हम निकाल लेते हैं। बल्ब निकालने के बाद हम एक ले लेंगे होल्डर, और इस होल्डर में इस बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो हमारी 2 पिन सॉकेट है और 3 पिन सॉकेट है, ये दोनों को हम चेक करेंगे ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरह से कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं दोनों वायर को, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे स्विच को हम ऑन किए हमारा बल्ब ऑन हो गया, यानी हमारा जो 5 पिन सॉकेट है वो सही है। अब यहाँ पर हम 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, और 2 पिन सॉकेट में इस तरह हम दोनों वायर को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। जैसे स्विच को ऑन किए तो हमारा बल्ब ऑन हो गया, यानी कि हमारा 2 पिन सॉकेट भी सही है, यानी हमारी बोर्ड की पूरी वायरिंग कंप्लीट सही है। तो आप लोगों को ये वायरिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दे ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।